हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप झारखंड में रहते हैं और सोचते हैं एक दिन अफसर बनकर समाज में कुछ बड़ा करना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलने वाली है जेपीएससी की पूरी जानकारी कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, कौन दे सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कितनी सैलरी मिलती है और कैसे आप एक अफसर बन सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक दिन लोग आपको एसडीएम, डीएसपी या वीडियो जैसे नाम से पहचाने, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं जेपीएससी की पूरी जानकारी। सबसे पहले जानेंगे जेपीएससी क्या होता है। दोस्तों, जेपीएससी का मतलब होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी झारखंड लोक सेवा आयोग। ये वही संस्था है जो झारखंड राज्य में बड़े बड़े सरकारी पदों के लिए भर्ती करवाती है। जिस तरह यूपीएससी पूरे भारत के लिए आईएएस, आईपीएस चुनता है, उसी तरह जेपीएससी झारखंड के लिए एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, ईटीओ जैसी अफसर वाली पोस्ट के लिए परीक्षा करवाता है। अगर आप झारखंड में रहते हैं और सरकारी अफसर बनना चाहते हैं, तो जेपीएससी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी परीक्षा 3 स्टेज में होती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हर स्टेज अलग अलग स्किल्स की जांच करता है और फाइनल सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता है। जेपीएससी में सिलेक्शन पाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करें तो नामुमकिन भी नहीं है। इसके बाद जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। दोस्तों, जेपीएससी के जरिए झारखंड सरकार में कई सम्मानजनक अफसर पोस्ट मिलती है। इसमें सबसे टॉप पोस्ट होती है एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे डिप्टी कलेक्टर भी कहते हैं। इसके अलावा डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ईटीओ एक्साइज टैक्स ऑफिसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जेल सुपरिटेंडेंट, प्रोबेशन ऑफिसर और कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट मिलती है। इन सभी पदों पर समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, अच्छी सैलरी होती है और सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। दोस्तों, जेपीएससी के जरिए चुना गया ऑफिसर लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और अपनी अलग पहचान बना सकता है। अगर आप कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, तो जेपीएससी इन पोस्ट के जरिए आपके सपने पूरे करवा सकता है। इसके बाद जानेंगे जेपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जेपीएससी में बैठने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना। मतलब आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी बैचलर्स डिग्री की है, तो आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग सब मान्य है। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं और मेंस एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास एग्जाम टाइम तक होना जरूरी है। इसलिए अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ ही तैयारी भी शुरू कर दीजिए। इसके बाद है एज लिमिट कितनी होती है। दोस्तों, जेपीएससी में बैठने के लिए एज लिमिट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट होती है 21 से 35 साल। ओबीसी मतलब BC1 और BC2 के लिए ये लिमिट 37 साल तक जाती है। वहीं SC ST के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल या ओबीसी से आती हैं, तो आपकी एज लिमिट 38 साल तक होती है। एज की काउंटिंग हर साल के नोटिफिकेशन में दी गई स्पेसिफिक डेट के अनुसार की जाती है। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें, एज क्राइटेरिया और कट ऑफ डेट को ध्यान से जरूर पढ़ लें। एज लिमिट में रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ायदा देता है। इसके बाद जानेंगे कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, जेपीएससी में अटैम्प्ट्स की कोई सीधी लिमिट नहीं होती। यहाँ अटैम्प्ट्स का मतलब है आप कितनी बार भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात यह है कि जेपीएससी में अटैम्प्ट की कोई सीधी लिमिट नहीं होती, यानी आप इस एग्ज़ाम को तब तक दे सकते हैं जब तक आप एज लिमिट के अंदर हो। जैसे जनरल कैटेगरी वालों की एज लिमिट 35 साल है, तो वो 21 से 35 साल की उम्र तक जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC ST को 40 साल तक और ओबीसी को 37 साल तक का मौका मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन होगी, उतनी ज़्यादा अटैम्प्ट्स आपके पास होंगे। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचिए कि बार बार ट्राई करने से सक्सेस पक्की है। बेहतर ये है कि प्लानिंग और तैयारी ऐसी हो कि पहले या दूसरे अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम 3 मेन स्टेज में होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं: जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, जो कि सीसेट टाइप का होता है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और दोनों पेपर से 100 सवाल पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के। और दोनों पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। यानी प्रीलिम्स में कुल 400 मार्क्स और 4 घंटे का पेपर होता है। दोस्तों, पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है,
है जिसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। प्रीलिम्स पास करने के बाद आप पहुंचते हैं मेंस एग्जाम में, जो पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित होता है। इसमें कुल 6 पेपर होते हैं: जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इससे जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। हर पेपर 3-3 घंटे का होता है और पूरा मेंस होता है 1050 मार्क्स का। सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इसके 2 पेपर मिलाकर 400 मार्क्स होते हैं। अब बात करें इंटरव्यू की, तो ये होता है 100 मार्क्स का। इसमें आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और झारखंड अवेयरनेस चेक की जाती है और आखिर में फाइनल मेरिट बनती है सिर्फ मेंस 1050 मार्क्स प्लस इंटरव्यू 100 मार्क्स, यानी कुल 150 मार्क्स के आधार पर। प्रीलिम्स सिर्फ दरवाजा है, लेकिन सिलेक्शन की चाबी मेंस और इंटरव्यू के पास है। इसके बाद जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस में क्या क्या आता है। दोस्तों, अगर आप जेपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज़ है सिलेबस की सही समझ, क्योंकि बिना सिलेबस के तैयारी मतलब अंधेरे में तीर चलाना। तो चलिए समझते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स सिलेबस को। दोस्तों, जेपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जनरल स्टडीज, इसमें आपको झारखंड और इंडिया दोनों से जुड़े टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड झारखंड। ज्योग्राफी में भारत और संचार की भौगोलिक संरचना। इंडियन पॉलिटी में संविधान, संसद, फंडामेंटल राइट्स। इंडियन इकोनॉमी में बजट, प्लानिंग, एग्रीकल्चर। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक्स। करंट अफेयर्स में नेशनल और झारखंड से जुड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन्वायरमेंटल इशू और क्लाइमेट चेंज। इसके बाद है पेपर 2, जो सीसेट टाइप का होता है। दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आते हैं लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10th लेवल का, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, इस पेपर में 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है, लेकिन इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। इसके बाद जानते हैं मेंस सिलेबस को। दोस्तों, मेंस पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें 6 पेपर्स होते हैं। पेपर 1, जो कि जनरल हिंदी है, इसमें वाक्य विन्यास, शब्द प्रयोग, अनुवाद, इंग्लिश से हिंदी, निबंध और पत्र लेखन। पेपर 2, इसमें जनरल इंग्लिश है, इसमें ग्रामर, एस्से राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। पेपर 3 है एस्से, इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या झारखंड बेस्ड टॉपिक पर एस्से लिखना होता है। पेपर 4 है जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें इंडियन हिस्ट्री, झारखंड हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड। पेपर 5 है जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, एग्रीकल्चर, झारखंड स्पेसिफिक पॉलिसीज और स्कीम्स। पेपर 6 है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड 2, इसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर आदि। इसके 2 पेपर होते हैं, दोनों ही 200-200 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद जानेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें। दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट जेपीएससी मेंस का सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है और ये 400 मार्क्स का होता है, 2 पेपर, इसलिए इसका सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसमें आपकी पकड़ अच्छी है तो वही ऑप्शनल लेना बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें कंटेंट बहुत उपलब्ध होता है और सेल्फ स्टडी से भी तैयारी की जा सकती है। कोई भी ऑप्शनल लेने से पहले उसका सिलेबस, पिछले सालों के क्वेश्चंस और स्कोरिंग पैटर्न जरूर एनालाइज करें। ध्यान रखिए, ऑप्शनल आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जेपीएससी के जरिए चुने गए अफसरों की शुरुआती सैलरी होती है करीब 47,600 से 53,100 प्रति माह इन हैंड, जो पोस्ट पर निर्भर करती है। आमतौर पर इनकी पे स्केल 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4800 या 5400 होती है। इसके अलावा मिलते हैं ढेर सारे भत्ते, जैसे टीए, डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंसेस और मेडिकल बेनिफिट्स। कुछ पोस्ट पर सरकारी गाड़ी और बंगला भी मिल सकता है। प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ती है और कुछ वर्षों में ये बढ़कर 1 लाख प्रति माह तक पहुंच सकती है। जेपीएससी ऑफिसर की जॉब न सिर्फ सैलरी में दमदार होती है, बल्कि इसमें रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और ग्रोथ भी भरपूर मिलता है। इसके बाद जानेंगे नोटिफिकेशन कब आता है। दोस्तों, जेपीएससी का नोटिफिकेशन हर साल रेगुलर नहीं आता, यह वैकेंसी पर निर्भर करता है।
कभी कभी 2 साल तक वैकेंसी नहीं निकलती और कभी 6 महीने में दूसरी नोटिफिकेशन आ जाती है। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर रेगुलर विजिट करते रहें। जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत सिलेबस, एज कट ऑफ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ें। अगर आप प्रिपरेशन मोड में पहले से हैं तो फॉर्म भरते ही आपके पास काफ़ी एडवांटेज होगा। डिले न करें, अलर्ट रहें और सही वक्त का इंतजार करते हुए तैयारी करते रहें। इसके बाद जानेंगे तैयारी कब और कैसे शुरू करें। दोस्तों, जेपीएससी की तैयारी जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेहतर होगा। ग्रेजुएशन के साथ ही बेसिक तैयारी शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना, झारखंड जीके जानना और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, फिर धीरे धीरे मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें। एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें रोज कम से कम 6 से 8 घंटे की स्मार्ट स्टडी हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें। झारखंड से जुड़ी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर खास ध्यान देना होगा। रिवीजन को हल्के में न लें, हफ्ते में एक दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि जेपीएससी क्या है। अब बारी है एक्शन की। अगर आप सच में जेपीएससी ऑफिसर बनना चाहते हो तो आज से ही अपनी तैयारी की मजबूत शुरुआत करो। बिना टाले, बिना डरे। मेहनत आसान नहीं होगी लेकिन उसका रिजल्ट ज़िंदगी बदल देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही करियर वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।